जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम सामूहिक अभिषेक एवं शांति धारा में। दर्शकों, दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 17 नवंबर 2024 को रोहिणी पीतमपुरा द्वारा सामूहिक अभिषेक एवं शांति धारा का भव्यतम आयोजन किया गया, जिसमें अनेक भक्तों ने उपस्थित होकर असीम पुण्य का अर्जन किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरे हम वम मम हम सम तम पम पम वम पम मम हम सम सम तम तम पम 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 मम झम झम झीं 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं धावय धावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जल सिंचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वम मम हम सम तम पम पम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं धावय धावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जल सिंचयामि स्वाहा। आइए अभिषेक से लगातार सभी लोग अभिषेक करते जाएंगे क्रम से पारिबद्ध तरीके से। तीर्थोत्तम भवैनीरै क्षीरवादी रूप कै स्थापयामि जन्मतान् जिनान् सर्वसिद्धिताम्। ओम ह्रीं ह्रस्वादी वीरान्तान् जले निष्णप्यामः। 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 ओम ह्रीं ह्रस्वादी वीरान्तान् जले निष्णप्यामि स्वाहा। निवेदन है कि जो हमसे छोटे हैं, पहले नई उम्र की युवा पीढ़ी को मौका दें, बच्चों को मौका दें और वह बड़े भाव बना के आए हैं। उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए आगे कदम बढ़ाते हुए सभी श्रेष्ठी लोग भी अभिषेक इत्यादि की क्रियाएं करें। आइए। एवं निवेदन है कि जो महानुभाव अभिषेक कर लेते हैं, कृपया पीछे आके बैठ जाएं, जिससे पीछे महिलाओं को भी दिख सके और व्यवस्थाओं में भी थोड़ा सा योगदान हो सके। सभी से निवेदन है कि व्यवस्थाएं बनाने में थोड़ा सहयोग करें और जिन जिन ने महानुभाव ने अभिषेक कर लिया है, पीछे स्थान पर जाकर विराजमान हुए। बोले महावीर भगवान की जय। जल भरे भरे लाओ हो, जल भरे भरे लाओ, उसको प्रासो के कराओ। जल भरे भरे लाओ, उसको प्रासो के कराओ। आज प्रभु जी का नवन कराना है। ओ आज प्रभु जी का नवन कराना है। जल भरे भरे लाओ, उसको प्रासो के कराओ। जल भरे भरे लाओ, उसको प्रासो के कराओ। आज प्रभु जी का नवन कराना है। ओ आज प्रभु जी का नवन कराना है। तीनों लोगों के नाथ हैं आए हैं। तीनों लोगों के नाथ हैं आए हैं। पांडुक शिला पे देखो विराजे हैं। पांडुक शिला पे देखो विराजे हैं। स्वर्ण कलशों को लाओ हो, स्वर्ण कलशों को लाओ, उसमें जल को भराओ। आज प्रभु जी का नवन कराना है। आज प्रभु जी का नवन कराना है। जल भरे भरे लाओ, उसको प्रासु के कराओ। जल भरे भरे लाओ, उसको प्रासु के कराओ। आज प्रभु जी का नवन
जी का नवन कराना है। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जनानम अर्हं निर्पामति। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धाणम अर्घम निरुपामति। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारणम अर्घम निरुपामति। वर्ण समामाणम अर्घम निरुपामति। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिणम अर्घम निरुपामति। ओम ह्रीं अर्हं नमो आसी विशाराणम अर्घम निरुपामति। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरं श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरं श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरं श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय नमः। जब से प्रभु दर से मिला मन है मेरा किला किला। जब से प्रभु दर से मिला मन है मेरा किला किला। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से प्रभु दर से मिला मन है मेरा किला किला। जब से प्रभु दर से मिला मन है मेरा किला किला। तेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। ओम सर्व शांतिर ओम हां ह्रीं ह्रौं ह्रः सरस्वती तव भक्ति प्रसादात सुज्ञानम। ओम हां ह्रीं श्रीं अर्हं नमः सदा सर्व शांति। ओम हां ह्रीं ह्रौं ह्रः अश्याउषा नमः एतंत मंत्र प्रसादात सर्व शांति भूत व्यंतरादि वादी विनाशनम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी भवतु। ओम नमो अर्हते सर्वलक्ष भूम फट सर्वशांति। ओम हां ह्रीं ह्रौं ह्रः सर्व दिखादात विघ्न विनाशनम। अर्हं नमो विजय उदी मदिरम सर्वशांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्योर मदिरम सर्वशांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणाणम नष्टाष्ट पादार्थ चिंता ज्ञानम। ओम ह्रीं श्री नमो आकाश सागामणिनम अंतरिक्ष गमनम। दिट्ठे विसाराणाम स्थावर जंगम ग्रत विघ्न विनाशनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो
महाजल स्तंभनम ओम ह्रीं अरहम नमो घोर तवाणाणाम विषरोग विनाशनम ओम ह्रीं अरहम नमो सप्पी सवीणम सर्वशीत ज्वर विनाशनम घृत श्रावी रिद्धिम ओम ह्रीं अरहम नमो महुर सवीणम समस्तोपसर्ग विनाशनम मधुर श्रावी रिद्धिर ओम ह्रीं अरहम नमो अमयी सवीणम सर्व व्याधि विनाशनम अम्नश्रावी रिद्धिम ओम ह्रीं अरहम नमो अक्षीर महा समामारम अक्षीर रिद्धिम ओम ह्रीं अरहम नमो भट्टमाल विद्धि ऋष राज पुरुषादि भय विनाशनम ओम ह्रीं अरहम नमो अपुल पैडिट्याणम बलिद पत्याणम समस्त मनोवांछित सर्व सिद्धिम ओम ह्रीं अरहम नमो सब सोई पत्र मृगी रोग वार यारम सर्व मृगी रोग विनाशनम ओम ह्रीं अरहम नमो सय सिद्ध दयानम बांधिमो अपर्णाणम समस्त बंधन भय विनाशनम चतुर्संगम सर्व शांति। हाथ जोड़ लेंगे। ओम ह्रीं अरहम नमो हाम ह्रोम ह्रोम रा ओम ह्रीं सर्व क्षय रोग कुष्ठ रोग पूरे शरीर पर हाथ लगाइए। ओम ह्रीं श्री सर्व क्षय रोग कुष्ठ रोग जुराती सराती रोग विनाशनम करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। दिगंबर जैन महासभा रोहिणी के बैनर पे हमारे अध्यक्ष श्री विजय जी चांदी वाले व महामंत्री श्री शरद जी कासलीवाल दोनों का मन में ये भाव है कि रोहिणी में पीतमपुरा में हम 2000 से अधिक दिगंबर जैन परिवार हैं, लेकिन सभी मंदिरों में प्रायकर किसी में 10 व्यक्ति कर रहे हैं, किसी में 5 व्यक्ति कर रहे हैं, किसी किसी में एक आध मंदिर है जिसमें 20 से अधिक व्यक्ति रोज अभिषेक करते हैं। लेकिन ये पंचम काल 21,000 वर्ष तक चलेगा। अभी तो भगवान महावीर के निर्वाण को 2550 साल हुए हैं। तो ये धर्म की ध्वजा हमारे आने वाली पीढ़ी में कैसे जाएगी? ये धर्म ध्वजा हम अपनी जनरेशन को तभी सौंप सकते हैं जब हम धर्म की असली क्रिया जो श्रावक के 60 आवश्यक कर्म है उसमें सबसे मुख्य कर्म है कि रोज भगवान का पूजन और अभिषेक करना। हम नित्य नहीं कर पा रहे हैं, पर हम एक बार महीने में सब सेक्टर के लोग इकट्ठे होकर जब एक मंदिर में जाएंगे तो वहां के युवाओं में भी एक कौतूहल जगेगा। इतने लोगों को देख के मन में भाव अपने आप उमड़ते हैं और उस सेक्टर के जो व्यक्ति कभी नहीं आते हैं, उस खुद के सेक्टर के भी, वो भी उस दिन अवश्य आएंगे। भाग लेते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। और रजनी भाभी का तो जब हमारा पंचकिरणक हुआ तब से मैंने देखा। सौरभ सागर महाराज उस समय मेरठ में विराजमान थे। वो नित्य अभिषेक के लिए मेरठ जाना, फिर जब यहाँ आए पूरे चातुर्मास जब सेक्टर 11 में हुआ, उसके पश्चात हमेशा हर परिवार से वो जुड़ी रही। और जब भगीरथ प्रयास राकेश जी हमारे कलकत्ते वालों ने किया कि प्रणम्य सागर जी को दिल्ली की नगरी में लेके आए, जो मिला कि एक मोक्ष मार्ग पर हमारे मध्य में से एक ने पहले 2 प्रतिमा ली, फिर 3 ली, फिर 5 ली, और फिर इस मोक्ष मार्ग पर पुलक सागर जी महाराज के सानिध्य में छुल्लिका दीक्षा लेके जो अद्भुत कार्य हुआ, हम सभी उनकी एक बार ताली बजाकर बहुत बहुत करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करते हैं। शरद जी से भी निवेदन की 2 शब्द
कासलीवाल जी, वो बहुत भावुक हो रहे हैं और मैं भी समझ सकता हूं कि इतने मनोभाव। पर बंधुओं, ये हमारे सेक्टर से दूसरी दीक्षा है। प्रथम दीक्षा हमारे मध्य से सेक्टर 16 से आदरणीय रेखा जी ने ली ज्ञानमती माता जी के संग में, पर उनका बहुत पहले से चल रहा था जब विशद सागर महाराज आए थे। और अब ये इस दीक्षा के बाद और भी लोगों के मन में, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रतिमा प्रणय सागर जी महाराज से व्रत लिए हैं, और मैं समझता हूं कि एक ये राह हम सभी के लिए है। हम सभी का समाधि मरण हो, हम ऐसी भावना भाते हैं, पर ये नित्य प्रयास है। समाधि मरण सोचने से भी नहीं होता। अंत समय में मैंने देखा बहुत से लोग सुध-बुध खो देते हैं। तो ये पूरे जीवन भर की साधना होती है कि व्यक्ति का समाधि मरण होता है। मैं, हमारा विजय जी आए, उनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा। हमारे महासभा के अध्यक्ष अशोक जी और संजय जी अभिनंदन करें। विजय जी आए। तो अगले सप्ताह हम सभी सौरभ सागर महाराज को श्रीफल भेंट करने चलेंगे, और केवल सेक्टर 16 वाले नहीं, पूरे रोहिणी वाले चलेंगे कि एक बड़ा विधान सौरभ सागर महाराज के सानिध्य में संपन्न हो, ऐसी भावना हम सभी भाएं। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे मध्य हमारे ही अपने साथी जो पहले सेक्टर 16 में ही रहते थे, आदरणीय अभिषेक जी जैन, कृपया आए। बहुत धर्म प्रभावना अगर हम में से आज की डेट में कोई कर रहा है तो भाई अभिषेक जी हैं। इन्होंने, इनका जनरेटर का काम है। जब हमारा पंचकर्णक था तब मैंने कहा अभिषेक जी जनरेटर भेजना, तो इन्होंने जनरेटर भेज दिया। मैंने कहा इनकी राशि क्या भेजनी है, इन्होंने कहा इसकी कोई राशि नहीं देनी है। और इस बार जब गुप्ती सागर महाराज आए तो मैंने अभिषेक जी को कहा कि भाई एक महा आरती आपके टेंट में हम संपन्न करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये तो टेंट ही समाज का है, मेरे को इसमें कोई राशि नहीं चाहिए। और उसके पश्चात हमने क्षमावणी पर्व भी किया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जब इस देवलोक से देवलोक की तरफ प्रयाण हुआ तब भी वहां पे कार्यक्रम किया। अभिषेक जी ने हमेशा बहुत बड़ा दिल रखते हुए अपना हमको उस टेंट का सौजन्य दिया। और जब विशुद्ध सागर महाराज इस 2024 के जनवरी में आए तब भी वो कार्यक्रम हमने वहीं किया। और वो केवल जैन समाज के ही नहीं, अन्य धर्मों के भी जब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो वो अपनी इस चंचला लक्ष्मी का पूरा सदुपयोग करते हैं और सामाजिक समूह कार्यों में भी बहुत योगदान देते हैं। आम आदमी पार्टी के बैनर पे भी बहुत गरीबों को विधवा पेंशन और उनके बीपीएल कार्ड बनवाना, ईडब्ल्यूएस कार्ड बनवाना, बहुत समाज के हित के कार्य करते हैं। मैं निवेदन करूंगा अभिषेक जी आए, 2 शब्द, क्योंकि वो हमारे सेक्टर 16 मंदिर से जुड़े हैं, 2 शब्द अवश्य आज के अवसर पे कहें। शांतिनाथ भगवान की। मैं सबसे पहले तो गजेंद्र जैन जी का, शरद कासलीवाल जी का और विजय जैन जी जो कि बड़े भाई है हमारे, मैं आज आप सबके मध्य इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जैन समाज में, जैन धर्म में जो अग्रसर जो मुझे करा, जो मुझे राह दिखाई। वैसे तो हम मंदिर आ जाया करते, चले जाया करते, पर जो एक कहते हैं ना कि सही राह दिखाई जैन साहब ने, गजेंद्र जैन जी ने, विजय जैन जी ने, कासलीवाल जी ने, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अपने समाज में अग्रसर और एक रास्ता दिखाया कि आपने जैन समाज में भी आगे रहना है। और आज का जो हम सामूहिक प्रक्षाल का बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत यहाँ पर एक प्रक्षाल का कार्यक्रम आयोजन देख रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है।
और मैं गजेंद्र जैन जी से, कासलीवाल जी से अनुरोध करूंगा जी अप्रैल तक नहीं, हर महीने की बजाय हर हफ्ते भी हो जाए तो ये एक समाज में एक मैसेज भी जाएगा। एक मुझे भी आज सीपी जैन साहब सुन रहे होंगे, पता नहीं मुझे कितने फ़ोन करते हैं कि जैन साहब आज प्रक्षाल में आना है, आज प्रक्षाल में आना है, आज प्रक्षाल में आना है, पर मैं किसी भी कारण, चाहे आलस कह लो या कुछ भी कह लो, मैं समय नहीं दे पाता या मैं आ नहीं पाता। मैं सीपी जैन साहब का भी बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे जो प्रक्षाल करने का सौभाग्य मिला है वो जैन साहब के माध्यम से मिला है। और मैं ये सबसे अनुरोध भी करूंगा कि अभी हमारे बीच में जो हमारे बच्चे हैं, युवा साथी है, वो कम है। जैसे जैसे जैन साहब इस प्रोग्राम को आप आगे बढ़ाओगे तो मुझे उम्मीद है कि वैसे वैसे हमारे घरों से जो बच्चे हैं वो भी इस प्रभावना का, धर्म का लाभ उठाएंगे। और यही मेरा निवेदन है कि ऐसे ही हम जैन समाज के प्रति अपना विश्वास, अपनी ताकत और एक जो हम सब जो मेल मिलाप है वो हमारे रोहिणी प्रीतमपुरा जैन समाज महासभा के माध्यम से जारी रखेंगे। और जो भी सहयोग इसमें हमसे हो पड़ेगा उसके लिए हम तत्पर है। बोल शांतिनाथ भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी का। बहुत ही विनम्रता रखते हैं, बहुमान देते हैं और सभी धर्मों के व्यक्तियों को साथ लेके चलते हैं। इतना बड़ा व्यक्तित्व अभिषेक जी आज रोहिणी में हैं, पूरे हमारे समाज में। हमको गर्व है अभिषेक जी आप पे। आप इसी तरह आगे बढ़ो, हम सभी आपके साथ रहेंगे। और मैं कासलीवाल जी से निवेदन करूंगा, एक बार बहुत क्षेत्रों से आए हैं, सभी का एक बार अभिनंदन कर दें। कासलीवाल जी। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। जैसा कि आपको मालूम है ये हमारा द्वितीय प्रयास है। लोग अभी और मंदिरों से अपने अपने अभिषेक कंप्लीट करके पहुंच रहे हैं और आप लोगों ने सब ये अलग जगह रखी है अभिषेक की। तीसरा अभिषेक भी गजेंद्र जी कहाँ पर होगा भी अनाउंस करेंगे और ये हमारा महावीर जयंती तक ये क्रम चलता रहेगा। और मैं अभी सूरत में जो महाशमर जी विराजमान हैं उनके कार्यक्रम में गया था। उनका 2027 का चतुर्मास दिल्ली में फाइनल हो गया है, तो हम दिगंबर समाज की तरफ से चारों समाज के लोग गए थे। तो वहाँ पे सारे महाराजों ने हमको ये आशीर्वाद दिया है, चाहे मूर्ति पूजक के रहे, चाहे तेरा पंथ के रहे, या मैं शिव मुनि जी के पास भी गया तो उन्होंने कहा कि जैन समाज एकता के सूत्रों बंध के बढ़िया महावीर जयंती करो। तो हमारा टारगेट महावीर जयंती पे चारों समाज को मिलाकर कम से कम 10,000 लोगों का जुलूस निकालने का है। तो आप सब महावीर जयंती के लिए तैयार हो जाइए। हमें अपने क्षेत्र में एक बड़ा जुलूस, महावीर भगवान का नाम, अपने जैन समाज का नाम और अपनी एकता और संगठन दिखाना है। हमारे अभिषेक जी जो हमारे बीच में है, ये आप पार्टी से इनको टिकट की हम भी खुद भी प्रयास कर रहे हैं या खुद भी प्रयास कर रहे हैं। तो अगर इनको टिकट मिलेगा तो चाहे हम किसी भी पार्टी के हों, हम जैन समाज जैन होने के नाते हम सब इनको वोट देंगे और दिलवाएंगे। ऐसा हमारा मतलब प्रयास रहेगा। और हमारी शान जो है विधानसभा तक जैन समाज की कम से कम 10 कैंडिडेटों का नाम वहाँ तक पहुँचना चाहिए। 10 का टारगेट हम लेके चलेंगे और ये शायद इस साल में सबसे अधिक जैन विधानसभा में पहुँचेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो अपनी एकता को आप लोग को सबने बनाए रखना है और जैन समाज को जरूर वोट देना है। आज हमारी जैन समाज की ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जब हमारी पहली पार्लियामेंट थी तो 52 जैन हमारे MP थे, ये ध्यान रखना। तो इसको हमें जरूर एकता को बना के रखना है। धन्यवाद बहुत बहुत। दूसरा मैं आपको एक और अच्छी सूचना दे रहा हूँ कि विमर सागर जी ने जिन्हें अभी 13 दीक्षाएं CBD ग्राउंड में दी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से गए थे। हम लोग कल उनके पास में विनती करके आए थे, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति रोहिणी प्रीतमपुरा आने की दे दी है और ये भी कहा है कि मेरा चतुर्मास जब भी कंप्लीट होगा, जब मैं रोहिणी क्षेत्र में आके यहाँ पे भ्रमण करूँगा, तो शीघ्र ही उनकी 2-3 दिन में कोई डेट आएगी। तो आप लोग को भी सभी तैयार रहना है और सबको अपने 41 पीछी का संघ हो गया है। पहले 28 पीछी थी, अब उसमें 13 और ऐड हो गई हैं तो 41 हो गई है।
तो आप लोग सबको उसकी डेट जल्दी से सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से और दूसरे माध्यम से दी जाएगी। धन्यवाद, जय जिनेन्द्र। और सभी मंदिरों से जो लोग आए हुए हैं, अभी सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, गजेंद्र जी भी नहीं ले पा रहे हैं। मैं सभी ने जो सहयोग दिया है, मैं उसके लिए बार बार बहुत बहुत पुनः और आभारी रहूँगा। और ये धर्म की जो गाड़ी है ये आगे चलती रहनी चाहिए, ये क्रम बढ़ता रहना चाहिए। मुझे ऐसी आशा है कि आप इसमें सहयोग करेंगे। और एक एक आदमी अगर ये जिम्मेदारी लेगा कि मैं अपने पड़ोस में अपने जानने वालों को 5-5 फोन करके सबको लेके आऊँगा, तो ये बहुत हमारा एक अद्भुत प्रयास होगा। ऐसा आप करेंगे, अभी तो हम लोग को ही फ़ोन करने पड़ते हैं, तो ऐसा एक ग्रुप बना लीजिए आपस में मंदिर में, ताकि सब लोग 5-5 फ़ोन करके 5-5 लोगों की लेने की जिम्मेदारी लें, ताकि इस कार्यक्रम को और 4 चांद लगा सके। धन्यवाद, जय जिनेन्द्र। 2016 में हमारा पंचकर्णक हुआ। 2024 सौरभ सागर महाराज 2016 में यहाँ आए थे। उस समय उनका चातुर्मास भी हुआ था। तब हमने सिद्ध चक्र विधान भी किया था। हम फिर से इस बार एक और भावना भाएं कि सेक्टर 16 में एक और बड़ा विधान हो। पहले की तरह हम 200 लोग यहाँ पे इस हॉल में बैठकर फिर से एक धर्म आराधना करें। तो अगले सप्ताह हम सभी सौरभ सागर महाराज को श्रीफल भेंट करने चलेंगे, और केवल सेक्टर 16 वाले नहीं, पूरे रोहिणी वाले चलेंगे, कि एक बड़ा विधान सौरभ सागर महाराज के सानिध्य में संपन्न हो। ऐसी भावना हम सभी भाएं। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे मध्य हमारे ही अपने साथी जो पहले सेक्टर 16 में ही रहते थे, आदरणीय अभिषेक जी जैन, कृपया आए। बहुत धर्म प्रभावना अगर हम में से आज की डेट में कोई कर रहा है तो भाई अभिषेक जी हैं। इन्होंने, इनका जनरेटर का काम है। जब हमारा पंचकर्णक था तब मैंने कहा अभिषेक जी जनरेटर भेजना, तो इन्होंने जनरेटर भेज दिया। मैंने कहा इनकी राशि क्या भेजनी है, इन्होंने कहा इसकी कोई राशि नहीं देनी है। और इस बार जब गुप्ती सागर महाराज आए तो मैंने अभिषेक जी को कहा कि भाई एक महाआरती आपके टेंट में हम संपन्न करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये तो टेंट ही समाज का है, मेरे को इसमें कोई राशि नहीं चाहिए। और उसके पश्चात हमने क्षमावनी पर्व भी किया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जब इस देवलोक से देवलोक की तरफ प्रयाण हुआ तब भी वहां पे कार्यक्रम किया। अभिषेक जी ने हमेशा बहुत बड़ा दिल रखते हुए अपना हमको उस टेंट का सौजन्य दिया। और जब विशुद्ध सागर महाराज इस 2024 के जनवरी में आए तब भी वो कार्यक्रम हमने वहीं किया। और वो केवल जैन समाज के ही नहीं, अन्य धर्मों के भी जब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो वो अपनी इस चंचला लक्ष्मी का पूरा सदुपयोग करते हैं और सामाजिक समूह कार्यों में भी बहुत योगदान देते हैं। आम आदमी पार्टी के बैनर पे भी बहुत गरीबों को विधवा पेंशन और उनके बीपीएल कार्ड बनवाना, ईडब्ल्यूएस कार्ड बनवाना, बहुत समाज के हित के कार्य करते हैं। मैं निवेदन करूंगा अभिषेक जी आए, 2 शब्द, क्योंकि वो हमारे सेक्टर 16 मंदिर से जुड़े हैं, 2 शब्द अवश्य आज के अवसर पे कहें। शांतिनाथ भगवान की। मैं सबसे पहले तो गजेंद्र जैन जी का, शरद कासलीवाल जी का और विजय जैन जी जो कि बड़े भाई है हमारे, मैं आज आप सबके मध्य इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जैन समाज में, जैन धर्म में जो अग्रसर, जो मुझे करा, जो मुझे राह दिखाई। वैसे तो हम मंदिर आ जाया करते, चले जाया करते, पर जो एक कहते हैं ना कि सही राह दिखाई जैन साहब ने, गजेंद्र जैन जी ने, विजय जैन जी ने, कासलीवाल जी ने, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अपने समाज में अग्रसर और एक रास्ता दिखाया कि आपने जैन समाज में भी आगे रहना है। और आज का जो हम सामूहिक प्रक्षाल का बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत यहाँ पर
एक प्रक्षाल का कार्यक्रम आयोजन देख रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं गजेंद्र जैन जी से, कासलीवाल जी से अनुरोध करूंगा, ये अप्रैल तक नहीं, हर महीने की बजाय हर हफ्ते भी हो जाए तो ये एक समाज में एक मैसेज भी जाएगा। एक मुझे भी आज सीपी जैन साहब सुन रहे होंगे, पता नहीं मुझे कितने फ़ोन करते हैं कि जैन साहब आज प्रक्षाल में आना है, आज प्रक्षाल में आना है, आज प्रक्षाल में आना है। पर मैं किसी भी कारण, चाहे आलस कह लो या कुछ भी कह लो, मैं समय नहीं दे पाता या मैं आ नहीं पाता। मैं सीपी जैन साहब का भी बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे जो प्रक्षाल करने का सौभाग्य मिला है वो जैन साहब के माध्यम से मिला है। और मैं ये सबसे अनुरोध भी करूंगा कि अभी हमारे बीच में जो हमारे बच्चे हैं, युवा साथी है, वो कम है। जैसे जैसे जैन साहब इस प्रोग्राम को आप आगे बढ़ाओगे तो मुझे उम्मीद है कि वैसे वैसे हमारे घरों से जो बच्चे हैं वो भी इस प्रभावना का, धर्म का लाभ उठाएंगे। और यही मेरा निवेदन है कि ऐसे ही हम जैन समाज के प्रति अपना विश्वास, अपनी ताकत और एक जो हम सब जो मेल मिलाप है वो हमारे रोहिणी प्रीतमपुरा जैन समाज महासभा के माध्यम से जारी रखेंगे। और जो भी सहयोग इसमें हमसे हो पड़ेगा उसके लिए हम तत्पर है। बोल शांतिनाथ भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी का। बहुत ही विनम्रता रखते हैं, बहुमान देते हैं और सभी धर्मों के व्यक्तियों को साथ लेके चलते हैं। इतना बड़ा व्यक्तित्व अभिषेक जी आज रोहिणी में है, पूरे हमारे समाज में। हमको गर्व है अभिषेक जी आप पे। आप इसी तरह आगे बढ़ो, हम सभी आपके साथ रहेंगे। और मैं कासलीवाल जी से निवेदन करूंगा, एक बार बहुत क्षेत्रों से आए हैं, सभी का एक बार अभिनंदन कर दें। कासलीवाल जी। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। जैसा कि आपको मालूम है, ये हमारा द्वितीय प्रयास है। लोग अभी और मंदिरों से अपने अपने अभिषेक कंप्लीट करके पहुंच रहे हैं और आप लोगों ने सब ये अलग जगह रखी है अभिषेक की। तीसरा अभिषेक भी गजेंद्र जी कहाँ पर होगा अभी अनाउंस करेंगे। और ये हमारा महावीर जयंती तक ये क्रम चलता रहेगा। और मैं अभी सूरत में जो महाशमर जी विराजमान हैं उनके कार्यक्रम में गया था। उनका 2027 का चतुर्मास दिल्ली में फाइनल हो गया है। तो हम दिगंबर समाज की तरफ से चारों समाज के लोग गए थे। तो वहाँ पे सारे महाराजों ने हमको ये आशीर्वाद दिया है, चाहे मूर्ति पूजक के रहे, चाहे तेरा पंथ के रहे, या मैं शिव मुनि जी के पास भी गया तो उन्होंने कहा कि जैन समाज एकता के सूत्र में बंध के बढ़िया महावीर जयंती करो। तो हमारा टारगेट महावीर जयंती पे चारों समाज को मिलाकर कम से कम 10,000 लोगों का जुलूस निकालने का है। तो आप सब महावीर जयंती के लिए तैयार हो जाइए। हमें अपने क्षेत्र में एक बड़ा जुलूस, महावीर भगवान का नाम, अपने जैन समाज का नाम और अपनी एकता और संगठन दिखाना है। हमारे अभिषेक जी जो हमारे बीच में है, ये आप पार्टी से इनको टिकट की हम भी खुद भी प्रयास कर रहे हैं या खुद भी प्रयास कर रहे हैं। तो अगर इनको टिकट मिलेगा तो चाहे हम किसी भी पार्टी के हों, हम जैन समाज, जैन होने के नाते हम सब इनको वोट देंगे और दिलवाएंगे। ऐसा हमारा मतलब प्रयास रहेगा। और हमारी शान जो है विधानसभा तक जैन समाज की कम से कम 10 कैंडिडेटों का नाम वहाँ तक पहुँचना चाहिए। 10 का टारगेट हम लेके चलेंगे और ये शायद इस साल में सबसे अधिक जैन विधानसभा में पहुँचेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो अपनी एकता को आप लोग को सबने बनाए रखना है और जैन समाज को जरूर वोट देना है। आज हमारी जैन समाज की ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जब हमारी पहली पार्लियामेंट थी तो 52 जैन हमारे एमपी थे, ये ध्यान रखना। तो इसको हमें जरूर एकता को बना के रखना है। धन्यवाद बहुत बहुत। दूसरा, मैं आपको एक और अच्छी सूचना दे रहा हूँ कि विमर सागर जी ने जिन्हें भी 13 दीक्षाएं सीबीडी ग्राउंड में दी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से गए थे। हम लोग कल उनके पास में विनती करके आए थे तो उन्होंने अपनी स्वीकृति रोहिणी प्रीतमपुर आने की दे दी है। और ये भी कहा है कि मेरा चतुर्मास जब भी कंप्लीट होगा, जब मैं रोहिणी क्षेत्र में आके यहाँ पे भ्रमण करूँगा, तो शीघ्र ही उनकी 2-3 दिन में कोई डेट आएगी। तो आप लोग को भी सभी तैयार रहना है और सबको अपने
41 पीछी का संघ हो गया है। पहले 28 पीछी थी, अब उसमें 13 और ऐड हो गई हैं, तो 41 हो गई है। तो आप लोग सबको उसकी डेट जल्दी से सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से और दूसरे माध्यम से दी जाएगी। धन्यवाद, जय जिनेंद्र। और सभी मंदिरों से जो लोग आए हुए हैं, अभी सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, गजेंद्र जी भी नहीं ले पा रहे हैं। मैं सभी ने जो सहयोग दिया है, मैं उसके लिए बार बार बहुत बहुत पुनः और आभारी रहूँगा। और ये धर्म की जो गाड़ी है, ये आगे चलती रहनी चाहिए, क्रम बढ़ता रहना चाहिए। मुझे ऐसी आशा है कि आप इसमें सहयोग करेंगे। और एक एक आदमी अगर ये जिम्मेदारी लेगा कि मैं अपने पड़ोस में अपने जानने वालों को 5-5 फोन करके सबको लेके आऊँगा, तो ये बहुत हमारा एक अद्भुत प्रयास होगा। ऐसा आप करेंगे। अभी तो हम लोग को ही फोन करने पड़ते हैं, तो ऐसा एक ग्रुप बना लीजिए आपस में मंदिर में, ताकि सब लोग 5-5 फोन करके 5-5 लोगों की लेने की जिम्मेदारी लें, ताकि इस कार्यक्रम को और 4 चांद लगा सके। धन्यवाद, जय जिनेंद्र। बंधुओं, शांति धारा हमारे मंदिर जी में वेदी में केवल हम वर्ष में एक बार करते हैं, लेकिन आज इतने लोग आए हैं, आप सबको गंधोदक मिले, तो आज शांति धारा एक वेदी में होगी और एक बाहर पांडुकशिला पे होगी। और जो पहली शांति धारा होगी वो महासभा की शांति धारा है, दूसरी शांति धारा हमारे मंदिर जी की शांति धारा होगी। मैं निवेदन करूंगा पंडित जी से कि शांति धारा मुनिसुरनाथ भगवान पे करते हैं। पिछली बार हमने मूल नायक शांतिनाथ भगवान पे करी थी अनंत चतुर्दशी पे, तो आज मुनिस्वरनाथ भगवान पे शांति धारा होगी। आप सभी को उसका लाभ मिलेगा। पंडित जी से निवेदन कि शांति धारा की बोली शुरू कराएं। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। बोलिए बोलिए, हाँ। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला
जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक, एक ही गिला है, आता नहीं नजर तू, बस एक ही गिला है, भेजा है इस जहां में, भेजा है इस जहां में, भेजा है इस जहां में, तेरा ही शुक्रिया है, राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, हो सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, रानी उसी में, राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक। अगर सौरभ सागर महाराज भी आए तो ये जो पंच कल्याणक है वो अद्वितीय होगा, अभूतपूर्व। 51,151 रुपए। और अगर किसी के महिला मंडल से भाव बन रहे हो, सभी श्रावकों में से भाव बन रहे हो, 51,151 रुपए। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। 51,151 रुपए। नगर नगर के लोग यहाँ जो आज रहे सिरटे, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक, धन्य धन्य वो लोग यहाँ जो आज रहे सिरटे, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। वम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम दाम दीम दीम दव दव नमो रते भगवते सीमते। ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंड खंड जय जय दय दय पच 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 पचे। ओम नमो अरहं झम झीम छीम हम सम झम मम महापः चाम छीम छूम छै छौम छः छीम ह्राम ह्रीं ह्रोम ह्रोम द्राम द्रीम द्रव दवे। नमो अर्हते भगवते सीमते ठाठा अस्माकम श्रीमान संजय जी, पूजा जी, स्तुति जी, आर्य अपार्टमेंट रोहिणी सेक्टर 15 मध्य समस्त परिवार गण से एवं श्रीमान सचिन कुमार जी, ऋतु जी, नितिन जी, निधि जी, तरंग, तुषार, इशिता जी, समस्त परिवार गण से एवं समस्त दिगंबर जैन समाज रोहिणी समाजस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थं सर्वनिर्माणार्थं श्रीमद्भगवतर्हन्त सर्वग परमेष्टि पम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसाद सद्धर्म शिवलाई रोगी सर्वाय वृद्धिरस्तु सौशिष परशिष वर्ग प्रशिरंतु नः। ओम श्री बसवादय श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अनंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मांगल्य नाम दया।
याम तसिद्धिं तद्वन्तु सद्धम कार्येषु याम च सिद्धिं प्रक्षन्तु नः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पास्तीतंकराय स्मित तत्रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय ध्वज गण सहिताय नं चतुष्टय सहिताय संवत्सरों केवल ज्ञान लक्ष्मी सुविताय अष्टादश दोषिताय सच्चत्वारि सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि पम पविताय सम्य ज्ञान स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तेलोक महिताय संसार चक्रवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन गीत सुखाविताय तेलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति किम शंकराय अजराय अवाय अस्माकम व्याधि श्रीमान संजय कुमार जी पूजा जी स्तुति जी आर्या अपार्टमेंट रोहिणी सेक्टर 15 मध्ये समस्त परिवारगण से एवं श्रीमान सचिन कुमार जी ऋतु जी नितिन जी निधि जी तरंग तुषार इसिता जी समस्त परिवारगण से एवं समस्त दिगंबर जैन समाज रोहिणी मध्य व्याधिम तदवंतु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्मकम शिव का नाम सर्व दोष रोग सुख भय पीड़ा विनाशनम। ओम नमो अर्हते भगवते प्रज्ञा से दुष्कर्म साय दिव्य तेजो मूर्ते शांतिनाथाय शांतिकराय शरण प्राशनाय सकुलमत्ति विनाशनाय सर्वगत शुद्ध पद्य विनाशनाय सर्वारिश शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूम अर्षियाउष नमः मम सर्व की शांति कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु मम कामम रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायोह्यम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराजभयम सर्वचोरदुष्ट भयम सर्वचिक्षिहादिक भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधिम डामर्च सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम करातम च सर्वसोलोगम कक्षिरोगम अक्षिरोगम सर्वरोगम जरोगम च सर्वनरमारीम सर्वगजासुन गोमारीम सर्वासधान वृक्षलता गुण पद्मस्मारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वकूल वेताल डाकनी साकनी भयानी सर्ववेदनियम सर्वमोनियम सर्वास्वस्मारीम अस्माकम सुख दुखानी दुष्ट जन कृत मंत्र मुष्टि चर्च दुर्दोषान सर दुष्ट देव दानव बीर नर नाहर संयोगनी कृत दोषान सर अष्टकुली नाग जनित विषभयानी सर इष्टावंग जक्रम रसिक सर्पादि के दोषान सर सिंहाश पदादि के दोषान पर सत्युकत मनोचाटम विद्वेषण विस्करणाई दोषान। संजय कुमार जी पूजा जी स्तुति जी आर्य अपार्टमेंट रोहिणी सेक्टर 15 मध्ये समस्त परिवारगण से एवं श्रीमान सचिन कुमार जी ऋतु जी निधि नितिन जी निधि जी तरंग तुषार इसिता जी समस्त परिवारगण से सब लोग अपना अपना नाम ले लेंगे। एवं समस्त दिगंबर जैन समाज रोहिणी सेक्टर रोहिणी मध्य इति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अश्याउषा अनाथ विद्यारणम ओरियंतम होम सर्व शांतिम कुरु कुरु नमः। संपूजका नाम प्रतिपालका नाम देश राष्ट्र से पुरस्रा गया। और जिन्होंने अभिषेक नहीं किया वो अभिषेक कर लें और 5-5, 10-10 लोगों के लिए एक एक थाली दे दें। वो अपना अर्घ अलग अलग से चढ़ाते रहेंगे। मैं अर्घ बोल रहा हूं। सुख के सब साथी जीवन आनी जानी छाया जीवन आनी जानी छाया चर सुदीप सुदूप पलार्गिक धवल मंगल गाने अभाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महाम्यजे। ओम ह्रीं श्री अभिषेकांते वृषभादि वीरांते ब्रह्मा शांति धारा उपरांत अनपद प्राप्ति अर्घम निर्पामती स्वाहा। जल फल आठों सुचि सार ताको अर्घ करो तुमको अर्घों भगतार तब तरी मोक्ष करो।
ओम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः प्रत्याप्ते अर्घ्यम निर्पामति। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभु जिनेन्द्राय नमः अनपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा। यह विधि मंगल आरती कीजे, पहली आरत श्री जिन राजा, कि दूसरी आरत से धन केरी, कि तीसरी आरत सूर्य मुनिंदा। यहाँ भी एक दीपक प्रज्वलित कर दी। चौथी आरत सीधी उगे जाया, कि इसलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके ओ बाजे बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। पांचवी आरती, छठी आरती, कि सातवीं आरती, कि आठवीं आरती, इसलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके ओ बाजे छम 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 चमक, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। की पूजा करके आरत कीजे, जो यह आरती करे करावे। इसलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेकर बाबा रे बाबा, तेरी हो रही जय जयकार। बाबा रे बाबा तेरी हो रही जय जयकार। बाबा रे बाबा तेरी हो रही जय जयकार। बाबा रे बाबा। हाँ सुनिए सुनिए, महिलाएं परिक्रमा करती हुई भक्ति के साथ। बाज कुंडलपुर में बधाई, बाज कुंडलपुर में भजन में, बिना करी नबी भजन में महादेव जी। ला 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 ला। जाके भागते हैं तो सलामाते, जाके भागते हैं तो सलामात। कितने भुवन के नाथ जन्मे, कितने भुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। भक्ति के साथ झूम झूम कर तुझ देवियां झुलावे पलना, तुझ देवियां झुलावे पल। कि मन में मगन होके, कि मन में मगन होके महावीर जी। बाज कुंडलपुर हाथ ऊपर। टीले वाले बाबा ओ टीले वाले बाबा, टीले वाले बाबा ओ टीले वाले बाबा ओ टीले वाले बाबा। मंदिर हरि मंदिर हमारे में आए जाइए टीले वाले बाबा। मंदिर हमारे में आए जाइए टीले वाले बाबा।
हो जी मंदिर हमारे में आए गई टूले वाले बाबा। ऊंचे 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 से आला है ये तीरथ हमारा। बोले महावीर भगवान की जय। दर्शकों, दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में रोहिणी पीतमपुरा द्वारा सामूहिक अभिषेक एवं शांति धारा का ये आयोजन उत्साह एवं उमंग के साथ संपन्न हुआ, जो भक्तों के लिए पुण्य प्रदायक पल थे। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जय।